हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? टॉप ऑफ द वर्ल्ड यानी बहुत को सभी बच्चे खुश हैं, स्वस्थ हैं। तो बेटा ये देखो, ये आज की हमारी वर्कशीट नंबर 161। तो सभी बच्चे वर्कशीट शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो ये हमारी वर्कशीट है। आपको पता है हमें पहले क्या करना है। सबसे पहले विद्यार्थी का नाम, बच्चे अपना नाम लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे अपने शिक्षक और शिक्षिका का नाम। ये हमारे कक्षा 5 के बच्चों के लिए वर्कशीट है। यहाँ लिखेंगे अपना सेक्शन A, B या C, जो भी आपका सेक्शन हो। ये हमारी वर्कशीट नंबर 161। क्या डेट है? 4 फरवरी 2021। ये हमारी हिंदी कार्यपत्रिका है जो आपकी पाठ्य पुस्तक रिमझिम से ली गई है। पाठ का नाम है चावल की रोटियां। तो बेटा शुरू करते हैं। पुनरावृत्ति कार्यपत्रिका। प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? तो सभी बच्चे कैसे हैं? स्वस्थ हैं, खुश हैं? यस, वेरी गुड। आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आप सभी ने पाठ चावल की रोटियों को पढ़ लिया होगा। वह साथ ही साथ आपने पाठ पर आधारित सभी कार्यपत्रिकाओं को भी उत्साहपूर्वक किया होगा। आइए आगे बढ़ने से पहले जांच लेते हैं कि इस पाठ के माध्यम से अभी तक हमने क्या क्या सीखा। तो देखो, आज का हमारा प्रश्न नंबर 1 क्या है? पाठ से लिए गए निम्नलिखित वाक्यों को बोलकर पढ़िए और इनमें आए गहरे रंग के शब्दों के स्थान पर उनके समान अर्थ वाले शब्दों का प्रयोग करते हुए इन वाक्यों को दोबारा लिखिए। तो बेटा आपको जो भी वाक्य में गहरे रंग के शब्द आए हैं उनके स्थान पर उन्हीं के समान अर्थ लिखकर शब्दों का प्रयोग करके आपको इन वाक्यों को दोबारा से लिखना है। जैसे कि फर्स्ट क्या है? उसकी नज़र में रोटियां पड़ी तो जरूर मांगेगा। तो यहाँ पर जरूर जो क्या है, गहरे रंग का शब्द है। तो देखो इसको क्या से लिखा कि उसकी नज़र में रोटियां पड़ी, तो जरूर का जो समान अर्थ वाला शब्द होगा वो है अवश्य मांगेगा। तो यहाँ पर अवश्य ऐड किया यानी समान अर्थ वाला शब्द मांगेगा। तो यह वाक्य पूरा हो गया। फिर ऐसे ही देखो, खा देखो, आओ नीनी अंदर आ जाओ। तो यहाँ पर अंदर है, इसका जो समान अर्थ वाला शब्द होगा वो होगा भीतर। तो हम इसको कैसे लिखेंगे सेकंड को कि आओ, आओ नीनी। हमें ऐसे लिखना है, आओ नीनी, ठीक है। भीतर, भीतर आ जाओ, भीतर आ जाओ, ठीक है। तो ये हमारा वाक्य पूरा हो गया, सेकंड वाक्य पूरा हो गया। फिर नेक्स्ट देखो, थर्ड वाक्य क्या है? आओ कोशिश करके देखें। तो जो यहाँ पर कोशिश आया वो गहरे रंग का शब्द है, तो इसका समान अर्थ वाला क्या शब्द होगा? प्रयास। तो हम कैसे लिखेंगे थर्ड को कि आओ, आओ कोमा प्रयास, प्रयास करके, आओ प्रयास करके देखें, ठीक है। तो ये हमारा सेंटेंस 3 कंप्लीट हो गए। फिर सेंटेंस 4 देखो, अपना वाक्य 4 क्या है? नाश्ते में चावल की रोटियां ज़्यादा खाली हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? देखो 4 को लिखेंगे कि नाश्ते में, नाश्ते में चावल की जगह लिखेंगे समान अर्थ वाला शब्द धान, धान। नाश्ते में धान की रोटियां, की रोटियां, रोटियां ज़्यादा, ज़्यादा को क्या लिखेंगे? बहुत, बहुत या अधिक, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा को बहुत भी कहते हैं, अधिक भी कहते हैं। खा ली है। तो ये हमारा वाक्य 4 कंप्लीट हो गया है। फिर नेक्स्ट देखो बेटा, वाक्य अपना 5th क्या है? तुम इन्हें ख़त्म करने में मेरी मदद करो। तो हम कैसे लिखेंगे कि तुम, ये हमारा सेंटेंस 5th है। तुम इन्हें, ख़त्म का जो समान अर्थ वाला शब्द होगा वो क्या होगा? समाप्त, समाप्त। तुम इन्हें समाप्त करने में
और मदद का जो समान अर्थ वाला वो क्या होगा शब्द? सहायता। सहायता करो, तुम इन्हें समाप्त करने में मेरी सहायता करो। ठीक है। उसके बाद सेंटेंस 6 देखो, वाक्य 6, भगवान करे मिमी को यह गुड़गुड़ सुनाई न दे। तो भगवान को हम क्या कह सकते हैं? ईश्वर, प्रभु। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ईश्वर। भगवान को ईश्वर भी कहते हैं ना। ईश्वर करे मिमी को ईश्वर करे मिमी को यह गुड़ यह गुड़ सुनाई न दे। सुनाई न दे। ठीक है, ये हमारा 6 हो गया वाक्य पूरा। फिर नेक्स्ट सेंटेंस देखो अपना 7, यहाँ एक बड़ा चूहा घुस आया है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे 7 को अपने? कि यहाँ एक, बड़े को क्या कह सकते हैं हम? विशाल। विशाल चूहा घुस आया है। यहाँ एक विशाल चूहा घुस आया है। ठीक है, तो ये हमारे प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखो अपना, प्रश्न नंबर 2 हमारा, पाठ से लिए गए इन अनुस्वार और अनुनासिक शब्दों को पहचानकर दी गई तालिका में सही स्थान पर लिखिए। तो बेटा आपको अनुस्वार और अनुनासिक शब्द को छांटकर उनकी तालिका में सही स्थान पर लिखने हैं। तो देखो यहाँ पर अनुस्वार लिखे हैं, यहाँ पर है अनुनासिक। तो कहीं, तो लिखते हैं देखो अंदर क्या है? अनुस्वार। तो यहाँ हम लिख लेंगे अंदर। ठीक है। उसके बाद चटाइयाँ क्या है? अनुनासिक। तो लिखा हुआ है पहले से, यहाँ पर देखो चटाइयाँ लिखा हुआ है। फिर है ऊंचाई अनुनासिक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ऊंचाई। ठीक है। फिर इसके बाद पंचियों क्या है? अनुस्वार लिखेंगे पंचियों। तो हमने अनुस्वार में लिखा। कहीं पहले से ही लिखा हुआ है, अनुस्वार है, यहाँ पर लिखा हुआ है अनुस्वार में। फिर है गेंदे क्या है? अनुस्वार। तो यहाँ पर हम लिखेंगे गेंदे। फिर उसके बाद माँ क्या है? अनुनासिक। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माँ। ठीक है। फिर उसके बाद मुँह क्या है? अनुनासिक। तो यहाँ पर हमने लिखा मुँह। रोटियों क्या है? अनुस्वार। रोटियों। और सांस क्या है बेटा? अनुनासिक। तो ये हमने लिख लिए हैं। ठीक है, आपको समझ में आया? अभी 1 मिनट, यहाँ पर देखो अनुस्वार में हम अंदर लिखेंगे, फिर पंचियों, कहीं, गेंदे, रोटियां। तो ये शब्द कैसे हैं? सारे अनुस्वार। ठीक है। उसके बाद अनुनासिक देखो, अनुनासिक में लिखेंगे हम चटाइयाँ, ऊंचाई, माँ, मुँह और सांस। जो हरे वाले शब्द हैं यानी हरे रंग वाले, वो हम यहाँ पर लिख लेंगे। राइट। फिर नेक्स्ट देखो बेटा हमारा प्रश्न नंबर 3 क्या है? बॉक्स में दिए गए शब्दों का प्रयोग करते हुए नीचे लिखे गए वाक्यों को पूरा कीजिए। यानी आपको बॉक्स में से कुछ क्या दिए गए हैं? शब्द दिए गए हैं, इनका प्रयोग करके आपको वाक्य पूरे करने हैं। फर्स्ट देखो, मोहन डैश पत्र लिखा। तो यहाँ पर क्या जाएगा? मोहन ने पत्र लिखा। ठीक है। उसके बाद सेकंड देखो, राधा डैश चावल डैश खीर बहुत पसंद है। तो यहाँ पर क्या जाएगा? राधा को चावल
चावल की खीर बहुत पसंद है। फिर थर्ड देखो, मिमी कोको के लिए, तो यहाँ पर आ जाएगा के लिए। मिमी कोको के लिए केले के पापड़ लाई। मिमी कोको के लिए केले के पापड़ लाई। फिर फोर देखो बेटा, फोर लक्कड़हारे डैश कुल्हाड़ी डैश पेड़ डैश काटा, तो यहाँ पर क्या जाएगा, लक्कड़हारे ने कुल्हाड़ी से पेड़ को काटा। तो देखो ये हमने अपने सेंटेंस कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद प्रश्न नंबर 4 क्या है, हम प्रश्न नंबर 4 देखते हैं क्या है। पाठ के आधार पर उपयुक्त शब्द चुनकर नीचे दिए गए वाक्यों को पूरा कीजिए। तो फर्स्ट देखो क्या है, भूख से कोको का पेट डैश कर रहा था गुड़। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, भूख से कोको का पेट गुड़ कर रहा था। फिर सेकंड देखो, कोको के कमरे में फर्श पर एक डैश बिछी थी चटाई। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चटाई बिछी थी, ठीक है। उसके बाद थर्ड देखो, तिनसु अपने साथ डैश लाया था, क्या लाया था, चाय। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चाय, तिनसु अपने साथ चाय लाया था, ठीक है। ये हमने अपने वाक्य पूरे कर लिए। फिर प्रश्न नंबर 5 देखो, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1, कोको के कौन कौन से दोस्त उससे मिलने उसके घर आए थे। तो कौन कौन से दोस्त आए थे बेटा, मिमी और निनी और तिनसु है ना। फिर नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2 कि कोको अपने दोस्तों के साथ चावल की रोटियां क्यों नहीं बांटना चाहता था। क्योंकि कोको को चावल की रोटियां बहुत पसंद थी, इसलिए वह इन्हें किसी को साथ नहीं बांटना चाहता था, किसी को देना नहीं चाहता था। प्रश्न नंबर 3, अगर कोको ने चावल की रोटियां अकेले खाने का लालच न किया होता तो क्या होता। तो अगर उसने लालच ना किया होता तो वह अपनी रोटियों को खा लेता, उसको अपनी रोटियों से हाथ नहीं धोना पड़ता। तो चलिए देखते हैं बेटा इनके आंसर। यहाँ से लिखेंगे बेटा, ये हमारे प्रश्न नंबर 1 का आंसर है कि कोको के दोस्त मिमी, नीनी और तिनसु उससे मिलने घर आए थे। फिर हमारा प्रश्न नंबर 2 का आंसर देखो कि कोको को चावल की रोटियां बहुत पसंद थी, इसलिए वह उन्हें किसी को नहीं देना चाहता था। ये यहाँ से लिख लेंगे। फिर प्रश्न नंबर 3 देखो, ये हमारा प्रश्न नंबर 3 हो जाएगा। यहाँ से इसका उत्तर लिखेंगे हम कि अगर कोको ने रोटियां अकेले खाने का लालच न किया होता तो उसे अपनी रोटियों से हाथ नहीं धोना पड़ता, वह रोटियां खा लेता। ये हमारे प्रश्न नंबर 3 का आंसर हो जाएगा, ये लिख लेंगे। फिर नेक्स्ट देखो क्या है, फिर नेक्स्ट है पर्यायवाची शब्दों के और अधिक अभ्यास के लिए अपने अभ्यास पुस्तिका के पृष्ठ संख्या 130 को कीजिए। अभिभावकों के लिए संदेश, बच्चों को बताएं कि विश्व कैंसर दिवस एक वैश्विक कार्यक्रम है। यह प्रतिवर्ष 4 फरवरी को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य दुनिया के लोगों को कैंसर के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए एकजुट करना, उन्हें कैंसर के बारे में जागरूक करना व उसकी रोकथाम के लिए प्रेरित करना है। साल 2019 से 2021 तक 3 साल के लिए इसका नारा रखा गया है, मैं हूँ और मैं रहूँगा। इसका अर्थ है कि यदि इंसान चाहे तो इस बीमारी से लड़ भी सकता है और जीत भी सकता है। कोविड-19 के दौरान अपेक्षित व्यवहार, अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोइए। तो ये थी आज की हमारी वर्कशीट, सभी बच्चे इसका रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं कल नई वर्कशीट के साथ। आपको दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय बेटा। वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों का शेयर कीजिए। थैंक यू।